राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, इस बार देवउठनी एकादशी को लेकर सभी लोगों के मन में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि कुछ लोग तो देवउठनी एकादशी 1 नवंबर की बता रहे हैं, पर कुछ लोग देवउठनी एकादशी 2 नवंबर की बता रहे हैं। इसी के साथ में तुलसी विवाह हमें किस दिन करना है, तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या है और देव उठान हमें कब करना है, और भी बहुत सारी अद्भुत जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार हमें देवउठनी एकादशी किस दिन माननी है और इसका व्रत कब रखना है। तो सबसे पहले आप देवउठनी एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी जान लीजिए। साथियों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 शनिवार की सुबह 9:12 पर होगी और साथियों इसकी समाप्ति अगले दिन 2025 रविवार की सुबह 7:31 पर होगी। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो उड़िया तिथि के अनुसार 2 नवंबर 2025 के दिन ही देवउठनी एकादशी माननी चाहिए, पर इस दिन तुलसी विवाह भी होता है और तुलसी विवाह हमेशा शाम के समय या रात्रि के समय ही होता है, और 2 अक्टूबर के दिन सुबह के समय ही हमारी एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, इस बार की देवउठनी एकादशी का व्रत आप सभी लोगों को 1 नवंबर 2025 के दिन ही रखना चाहिए और तुलसी विवाह भी इसी दिन करना चाहिए। वैसे जो एकादशी द्वादशी से मिली हुई होती है उस दिन का व्रत रखना ज्यादा सही माना जाता है, जो कि 2 नवंबर 2025 के दिन रहेगी, पर तुलसी विवाह होने के कारण आपको देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन की माननी चाहिए। और जो लोग देवउठानी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भी 1 नवंबर के दिन ही व्रत रखना चाहिए। साथियों, हम आशा करते हैं आपको स्पष्ट रूप से जवाब मिल गया होगा कि आपको देवउठनी एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह 1 नवंबर को ही करना है। अब मेरे प्रिय साथियों, जो लोग 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे उनको अपने व्रत का पारण कब करना है, मतलब व्रत कब खोलना है, ये भी जान लीजिए। देवउठानी एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए और इस बार 2 नवंबर को हरिवासर का समय दोपहर के 12:30 बजे तक रहेगा और हरिवासर के समय में हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। इसीलिए जो लोग 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे उनको अपने व्रत का पारण 2 नवंबर को दोपहर को 12:30 बजे के बाद ही करना है। मतलब आप अपने व्रत को 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच में खोलना होगा। साथियों, उसके बाद में जो लोग 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वह लोग अपने व्रत का पारण 3 नवंबर को करेंगे और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 3 नवंबर 2025 सोमवार को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच में अपने व्रत को खोल सकते हैं। साथियों, अब हम जानते हैं कि 1 नवंबर को तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या है। 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:54 के बीच में कर सकते हैं, और अगर आप लेट भी हो जाए तो भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ में 2 नवंबर को रविवार का दिन होगा और रविवार के दिन तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है। इस वजह से 1 नवंबर के दिन पढ़ने वाली एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ देवउठानी एकादशी मानी जाएगी और यही दिन तुलसी विवाह के लिए सही रहेगा। देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इसे देवउठान और हरिप्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस एकादशी के व्रत को रखने से हमारे कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथियों, अब हम आशा करते हैं कि आपको देवउठनी एकादशी से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के उत्तर सही से मिल गए होंगे, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।